हेलो बच्चों। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 23 नेचुरल डिजास्टर्स। तो नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं वो जानेंगे, कौन से होते हैं वो जानेंगे। तो आपको पूरा ध्यान देना है, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये, और बहुत सारी नई चीज़ें जो है इसमें आपको सीखने को मिलेगी। तो पूरा ध्यान देना बच्चों और वीडियो एंड तक देखना। अब नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात करते हैं। तो देखो बहुत बार जो है आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे सीरियस मिशअप्स के बारे में, मतलब अनलकी एक्सीडेंट के बारे में, कि वहाँ पे जो है अर्थक्वेक आ गया, या मेरे गांव के बाजू में जो है फ्लड आ गया था, फ्लड जिसको हम बाढ़ बोलते हैं, है ना, या कहीं पे स्टॉर्म आया है ना, या कहीं पे जो है कोई जगह जो है पूरा तरीके से एक तरीके से फंस गया लाइटनिंग की वजह से, जो है ना बिजली गिरती है, या कहीं पे लैंडस्लाइड या हेल स्टॉर्म हो गया, लैंडस्लाइड जहाँ पे ज़मीन जो है वो थोड़ी खिसक जाती है ना। उसके बाद हेल स्टॉर्म, जब पत्थर की बरसात बरसात होती है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स जो है हमको अनलकी इंसिडेंट सुनने को मिलते रहते हैं यहाँ वहाँ से। अब क्या इन एक्सीडेंट्स, ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये सेफ़ होते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। एक्सीडेंट बहुत खतरे वाले होते हैं, और ये जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं इनमें बहुत सारे लोग जो है घायल भी हो जाते हैं, कुछ लोगों की जान चली जाती है, घर वगैरह टूट जाता है, इसमें जानवर मर जाते हैं, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स रहते हैं, मतलब जो अच्छी फसलें रहती हैं हमारी, वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और काफ़ी ग्रेट डैमेज हमको देखने को मिलता है प्रॉपर्टी में। इसी के साथ साथ जो हमारी डे टू डे लाइफ जो चलती रहती है रेगुलरली, वो डिस्टर्ब हो जाती है इन सब की वजह से, और काफ़ी दिन लग जाते हैं वापस जो हमारी पहले की ज़िंदगी होती है उस पर वापस आने के लिए, है ना। जो हमारी नॉर्मल लाइफ होती है या जो हमारे नॉर्मल डेज़ होते हैं उसमें वापस आने के लिए जो है काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो ये ऐसे कुछ जो है अनलकी हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, जो काफ़ी बेकार होते हैं हमारे लिए। अब डिज़ास्टर का मतलब क्या है? तो आपने हो सकता है पहली बार ये शब्द सुना होगा, तो आपको जो है ये बुक में लिख लेना है, साथ में जो है इसका मीनिंग भी याद कर लेना है। तो डिज़ास्टर क्या है? अ वेरी सीरियस मिशेप। मिशेप का मतलब क्या होता है? कोई अनलकी एक्सीडेंट। क्या होता है? अनलकी एक्सीडेंट। अनलकी एक्सीडेंट, ओके, अनलकी एक्सीडेंट। तो मिशअप मतलब अनलकी एक्सीडेंट, है ना। तो अब इसमें हमारा कोई लक तो रहता नहीं है भाई, अनलकी एक्सीडेंट। तो डिजास्टर को हम क्या बोलते हैं? अनलकी एक्सीडेंट, जिसमें लोग, एनिमल घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं, जिसमें जो फसल और जो घर होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, घर गिर जाते हैं, है ना, दुकानें वगैरह टूट जाती है, तो काफ़ी नुकसान होता है। और भी जो है अलग अलग मिशेप्स होते हैं जो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होते हैं। दीज एंड सम अदर मिशेप्स हैव नेचुरल कॉजेज़। मतलब जो अभी हमने ऊपर जो है बात की जिन अलग अलग इंसिडेंट की, तो इसका कुछ नेचुरल कॉज भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने करा दिया या आपने जो अपने घर से बैठ के कर दिया, अर्थक्वेक ला दिया या फ्लड ला दिया। समझ आ रहा है आपको? तो जो कि ये नेचर की वजह से हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर। क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स। क्लियर है आपको? नेचुरल डिजास्टर, है ना। तो हमको जो है मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है कि मतलब हाँ भाई बाढ़ कब आने वाली है, कितने समय में आने वाली है, कहाँ आने वाली है। अगर इंसान को पहले से ये सारी चीज़ें पता हो तो वो पहले से ही अलर्ट हो जाए, है ना। या तो वो इलाका जो है छोड़ के चला जाए कहीं पे, या अपना जो है पूरा प्रोटेक्शन बना ले कि हाँ यार ये ऐसा होने वाला है, मैं जो है बच जाता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है अपने आप को जो है इन चीज़ों से बचाना, क्योंकि हमको पता नहीं होता है, ये बता के नहीं आते हैं, ये बिना बताए आ जाते हैं। और हमको जो है जब ऐसे कुछ हालात हो तो हमको डरना नहीं चाहिए इन डिज़ास्टर से, बल्कि हमको एक तरीके से और अलग अलग जो है रास्ते ढूंढने चाहिए कि कैसे हम जो है इस डिज़ास्टर से बच सकें, कैसे हम लोगों को जो है इस डिज़ास्टर से बचा सकें, है ना। हमको अलग अलग वेज ढूंढने चाहिए कि कैसे हम इस डिज़ास्टर को फेस कर सकें, कैसे इसका सामना किया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले डिज़ास्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये भी एक तरीके से बहुत बड़ा डिज़ास्टर ही है, जो है आपका अनटाइमली रेंस। अनटाइमली रेंस मतलब बिन मौसम बरसात। जो देखो ना, बारिश का मौसम नहीं होता है, पहले ही बारिश हो जाती है। तो हमारे देश में जो बारिश होती है वो एक सर्टेन पीरियड में होती है, मतलब उसके कुछ महीने फिक्स है कि हाँ भाई इस महीने में बारिश आ जाएगी, है ना। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बारिश कब होती है? जून से सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने बारिश होती है। और इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इस पीरियड को हम बोलते हैं मानसून या फिर रेनी सीजन। अब महाराष्ट्र में कभी कभी क्या होता है, जो रेनी सीजन है वो अपने टाइम से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। स्काई जो है, स्काई में बादल पहले से ही आ जाते हैं, काले बादल, लाइटनिंग आ जाती है, थंडर रहता है वहाँ पे, और काफ़ी मजबूत, काफ़ी हैवी बारिश होती है फॉर अ शॉर्ट वाइल,
थोड़े समय के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री मानसून शावर। क्या बोलते हैं, प्री मानसून शावर। तो बहुत तेज बारिश हुई थोड़े समय के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्री मानसून शावर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्री मानसून पीरियड है या फिर जो आपका मानसून को छोड़ के, तो कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। अब अनटाइमली रेन क्या होता है, तो मैंने बताया आपको। तो जो प्री मानसून पीरियड होता है आपका, जो बारिश प्री मानसून पीरियड में होती है, उन्हीं बारिश को हम क्या बोलते हैं, अनटाइमली रेन। क्या बोलते हैं उनको, अनटाइमली रेन। अब जो अनटाइमली रेन है तो वो बिना वार्निंग का आता है, मतलब ऐसा नहीं आपको बता के आएगा भाई बारिश, मैं बारिश हूँ, आपको फ़ोन करेगा मैं बारिश हूँ, मैं आ रहा हूँ, भाग लो घर पे अपने फटफट, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो वो क्या करेगा, वो अचानक मतलब जब उसको आना होगा वो आ जाएगा। तो हमने जो है मतलब आपने शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये बिना वार्निंग का आता है, और जब हम बहुत कम उम्मीद रखते हैं कि नहीं बारिश नहीं होगी, तभी जो है ये आ जाता है। तो लोग जो है अपने घर के बाहर निकलते हैं बिना अम्ब्रेला या रेनकोट का, उनको जो है भागना पड़ता है यहाँ से वहाँ, है ना। हम जैसी बारिश होती है लगातार, देखो ये भाई लोग की तरह यहाँ पे आप देख सकते हो, भागना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आंटी जी भाग रही है, कुछ लोग जो है रुक जाते हैं किसी शैडो एरिया को ढूंढ के जहाँ पे वो बच जाएं, तो हम जो है तुरंत भागने लगते हैं, या फिर हमको जो है बारिश में पूरा भीगना पड़ेगा। लेकिन जो अनटाइमली रेन्स हैं उनके बहुत सारे सीरियस डैमेज भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़े से बारिश से हम जो है मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर ये बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो जो लोगों के विंटर क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, है ना। जो खेत होते हैं हमारे, जो फील्ड होते हैं, वो वाटर लॉक्ड हो सकते हैं, मतलब उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर सकता है। तो क्या पानी बहुत ज़्यादा चाहिए हमारे खेतों को, नहीं, पानी तो चाहिए होता है, बट एक उसका लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि आप कितना भी पानी दे दो। तो कभी कभी जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पूरा खेत जो है पानी से भर जाता है, और क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा जो है लॉस सहना पड़ता है। मतलब क्रॉप जो है रॉट हो जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं, जिससे जो किसान है उसको काफ़ी जो है प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। और कभी कभी हेल स्टॉर्म जो है अकम्पनी करता है टाइमली रेन को, मतलब बिना समय का जो है बारिश आ जाती है, उसके साथ साथ हेल स्टॉर्म आता है। हेल स्टॉर्म क्या होता है, जब बहुत सारे जो है पत्थर जो है आसमान से गिरते हैं, स्काई से गिरते हैं आपके ज़मीन में, ठीक है, नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं, हेल स्टॉर्म। तो ऐसा कई बार देखा जाता है। तो वो जो पत्थर है वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो जो बहुत सारे ऐसे हेल होते हैं जिनसे बहुत सारी चोटें आ जाती हैं लोगों को, एनिमल को, और जो रूफ टाइल्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं, वो हमारे क्रॉप्स को भी जो है डैमेज कर सकते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं ऑर्किड्स में, उनको भी जो है डैमेज कर सकते हैं, है ना। जो मैंगो ट्रीज़ हैं, जो हमारे मैंगो ट्रीज़ होते हैं, मतलब जो आम के पेड़ होते हैं, वो ब्लॉसम हो जाते हैं इस टाइम पे। और जो ब्लॉसम्स वाला जो वहाँ पार्ट रहता है, मतलब देखो ना आम खिल जाता है थोड़ा, तो जो वो आम है वो सड़ भी सकता है या गिर सकता है। तो इससे जो हमारे मैंगो प्रोडक्शन है वो कम हो जाते हैं। मैंगो की डिमांड ज़्यादा रहती है, वो क्यों रहती है, मतलब लोग जो है ज़्यादा पसंद करते हैं मैंगो को, या ज़्यादा मांगते हैं, मार्केट में ज़्यादा क्यों बिकता है, क्योंकि वो सीजनल फ्रूट है। बस ये 4 महीने ही आपको जो है मिलेगा, 4 महीने मतलब अपना रेनी सीजन में मिलेगा। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म होगा, आम क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से जो है ये काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लमदायक है। तो वो था आपका पहला डिज़ास्टर। अब हम बात करते हैं फ्लड्स के बारे में, है ना, जिसको हम बाढ़ भी बोलते हैं। कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत लगातार होती है, 3-3, 4-4 दिन के लिए जब लगातार बारिश होती है, इससे क्या होता है, जो पानी का लेवल होता है किसी भी नदी का, वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। अब इंसान रहता कहाँ है जहाँ पे थोड़ी नदी वगैरह हो, वरना उसको पानी पीने को जब रहेगा ही नहीं तो वहाँ पे वो रहने का क्या करेगा। इस वजह से जो सेटलमेंट होते हैं, मतलब जो लोग जाके बस जाते हैं कहीं पे, वो पहले पानी देखते हैं कि वहाँ पे पानी की सुविधा है कि नहीं। तो नदी तो मतलब ऑफकोर्स देखते ही हैं। तो अब इस समय क्या होता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, नदी में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो जो नदी है वो एक तरीके से फ्लडेड हो जाती है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर जो है बारिश बंद नहीं हो रहा है तो जो उसके आजू बाजू के सेटलमेंट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे पानी जाना स्टार्ट हो जाता है ना। अब नदी का जितना साइज था वो उतना ही पानी ले पाएगा। अब जो एक्स्ट्रा पानी है तो जो नदी के आजू बाजू वाला एरिया होगा वहाँ जाने वाला है, तो वही सेम चीज़ होती है। और उसके बाद जो आपके मड हाउसेस रहते हैं, मतलब जो मिट्टी के घर रहते हैं रिवर साइड्स में, वो जो है पूरे तरीके से टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं फ्लड में। जो लोग और जो एनिमल्स रहते हैं उनकी मौत हो जाती है ना। ड्रॉनिंग हो, मतलब ड्रॉनिंग की वजह से, ड्रॉनिंग मतलब आपका डूब जाते हैं। तो कोई अगर बच्चा है तो वो थोड़ी यार ये कर पाएगा, और ऐसे पानी में जब पानी का लेवल इतना हाई हो तो वो थोड़ी स्विम कर पाएगा। तो जो है डूब के मौत हो जाती है बहुत सारे लोगों की। फ्लडिंग ऑफ सेटलमेंट जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है एवरीडे लाइफ में। जैसी हमारी नॉर्मल ज़िंदगी चलती रहती है,
फ्लड की वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है वापस वो जो नॉर्मल ज़िंदगी है उस पे आना। उस टाइम पे हमको जो है किसी सेफ प्लेस पे जाना चाहिए। सेफ प्लेस का मतलब कोई ऐसा प्लेस जो थोड़े हाइट पे हो, और वापस तभी आना चाहिए जब जितने भी फ्लड वाटर्स है वो रिसीड हो गए हो, मतलब ख़त्म हो गए हो, कम हो गए हो। और जो करंट होता है फ्लड वाटर का वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो अपना स्विम करना भी फ्लड वाटर में काफ़ी खतरनाक होता है। तो आप ये मत सोचो कि भाई फ्लड है, मेरे को तो स्विमिंग आती है, मैं स्विमिंग कर लूँगा, नहीं। तो जब हमारा पानी ना एक दिशा में बहुत तेज़ी से एक डायरेक्शन में बहता है, समझ लो ये पानी है आपका और इस दिशा में ये बह रहा है, तो जब इस दिशा में ये बह रहा है काफ़ी स्पीड में, जब ये बह रहा है ना, तो ये एक तरीके से करंट भी क्रिएट करता है। तो फ्लड भी ऐसे ही होते हैं। तो इसमें अगर आप स्विमिंग करने जाओगे ना तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। इस वजह से कभी हमको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो फ्लड काफ़ी खतरनाक होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्लड का एक इमेज दिया हुआ है। और जो लोगों की ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाती है, जो बेचारे गरीब लोग रहते हैं स्पेशली उनकी। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है। अब हम बात कर लेते हैं अर्थक्वेक्स के बारे में, है ना। भूकंप आपने सुना ही होगा। कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारा अर्थ है, तो हम तो अर्थ के ऊपर बैठे हैं भाई, ये हमारा अर्थ है, हम कहाँ बैठे हैं, अर्थ के ऊपर बैठे हैं, है ना। हम हमारा जो सेटलमेंट है वो यहाँ पे है। लेकिन क्या अर्थ के अंदर सब खाली है, एम्प्टी, अर्थ के अंदर कुछ नहीं है? तो अर्थ के अंदर भी है। समझ आ रहा है आपको? अर्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्थ के अंदर जो रॉक्स वगैरह वो रहते हैं, ओके। अर्थ के अंदर जितने भी रॉक्स वगैरह आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, वो रॉक्स का कभी कभी क्या होता है ना, वो मूव करते हैं। जो अंदर के पार्ट में बोवेल्स, मतलब जो अंदर का पार्ट होता है अर्थ का, उसमें जो रॉक्स होते हैं वो कभी कभी मूव करते हैं। मूव होने की वजह से क्या होता है, वेव्स फॉर्म होता है ना। वेव्स फॉर्म होते हैं आपकी, मतलब लहरें फॉर्म होती हैं लेयर्स ऑफ रॉक में। जो रॉक के लेयर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे रॉक हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे सिर्फ रॉक है, यहाँ पे रॉक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रॉक है, यहाँ पे रॉक नहीं है। हर जगह रॉक है। अर्थ का जो हमारा अंदर का हिस्सा है वो रॉक से भरा हुआ है पूरा। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, अर्थ के अंदर के हिस्से के बारे में। तो इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने जो है किसी तालाब वगैरह में अगर पत्थर मारा हुआ, तो जब आप पत्थर नहीं मारते उससे पहले आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि पानी जो है मतलब एकदम ठहरा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही हम पत्थर मारते हैं, पत्थर मारते के साथ आपको जो है रिपल्स दिखेंगे। ये आपको दिख रहा है, सर्कुलर रिपल्स, ये दिख रहा है आपको। ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये किस वजह से हो रहा है? ये जब हमने पत्थर मारा तो एक वेव एनर्जी क्रिएट हुई, जिस वजह से आपको ये सर्कुलर रिपल्स देखने को मिल रहा है। समझ आ रहा है? अब क्या होता है, अब ये जो है ये वेव्स कुछ समय तक चलेंगे, लेकिन बाद में क्या होंगे, ये सेटल होंगे और जो वाटर है वो पहले की तरह वापस क्या हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा। इसी तरह ये सेम काइंड ऑफ वेव्स, मतलब ऐसे ही वेव्स कहाँ बनते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे अर्थ के अंदर कुछ सेकंड के लिए। और कुछ सेकंड भी जो इनका वेव होता है ना, वो काफ़ी खतरनाक होता है कुछ सेकंड के लिए। और जब ये होता है ना, तो जो हमारे ग्राउंड्स वगैरह है ये पूरे शेक होने लगते हैं, मतलब जो हमारी ज़मीन होती है वो हिलने लगती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। तो सारी चीज़ें जो है उस समय चुप हो जाती है। और जहाँ पे अर्थक्वेक होता है, अगर वहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह है तो वो जो है उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्डिंग हिलने लगती है, कभी कभी गिर भी जाती है। जो घर के अंदर चीज़ें रहती हैं वो गिरने लगती है। जो घर रहते हैं जो काफ़ी स्ट्रांग नहीं होते हैं वो अपने आप गिर जाते हैं। लोग जो है फंस जाते हैं हीप्स वगैरह में, मतलब जैसे कोई पिलर्स है घर का, तो है ना, दीवार के अंदर कोई दब गया है, कोई किसी और चीज़ के अंदर दब गया है, तो ऐसे जो है उनको कभी कभार बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है। और सबसे ज़्यादा डैमेज उनको होता है जो सेंटर ऑफ अर्थक्वेक के पास रहते हैं, है ना। जो अर्थक्वेक का सेंटर होगा, ये किसी को पता नहीं अर्थक्वेक का सेंटर कहाँ है, अर्थक्वेक कहाँ से आने वाला है, बट जहाँ पे होता है अर्थक्वेक का सेंटर, वहाँ पे डैमेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो अर्थक्वेक है वो काफ़ी सारे लोगों की जान लेता है, काफ़ी सारे जो है लोगों की को चोट पहुँचाता है। लोगों के साथ साथ एनिमल्स का भी वो सेम हाल करता है, एनिमल्स भी बहुत सारे जो है मर जाते हैं। और जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और जो है थोड़ा मतलब कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन या 4 दिन के लिए रहेगा, वो कुछ सेकंड्स के लिए रहता है। तो वो सेकंड्स के लिए रहता है, लेकिन फिर भी बहुत डिस्ट्रक्टिव रहता है। उस टाइम क्या करना चाहिए, जो भी हमारे आजू बाजू में कोई हैवी चीज़ अगर आपको दिखे तो आपको जो है उससे दूर भागना चाहिए, क्योंकि वो जो है गिर सकता है, और अगर आप पे गिर गया वो तो आपको काफ़ी चोट आ सकती है, आपको काफ़ी हार्म पहुँचा सकता है। तो जैसे ही अगर आपको कोई अर्थक्वेक फील हो रहा है तो हमको जो है तुरंत किसी बेड के अंदर या किसी टेबल के अंदर, या कोई आपका डोर फ्रेम होगा उसके नीचे जो है आपको छुप जाना है। इससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट गिरते हैं नीचे उससे आप क्या हो जाओगे, बच जाओगे।
ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और ये भी बोला जाता है कि अर्थक्वेक कभी आए तो क्या करना चाहिए हमको, जो ओपन ग्राउंड होता है वहाँ पे चले जाना चाहिए। तो ओपन ग्राउंड में जाने के बाद जो है हमको एक साथ ये करना चाहिए, और कभी हमको जो है क्योस नहीं क्रिएट करना चाहिए, मतलब चिल्लाना विल्लाना या डर जाना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्या चिल्लाने से आपका अर्थक्वेक खत्म हो जाएगा या वापस चले जाएगा वो? नहीं ना। तो हमको हमेशा सूझबूझ से अपना काम लेना चाहिए और अच्छे से उसका सामना करना चाहिए। तो ये होता है आपका अर्थक्वेक। अब बात करने वाले सुनामी के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो है ना, यहाँ से पानी की लहरें आ रही हैं और यहाँ पे लोग क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या होता है सुनामी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर अर्थक्वेक का ओरिजिन, अब सुनामी ना ओरिजिन से जुड़ी हुई है। अगर अर्थक्वेक का ओरिजिन समुद्र में हो रहा है ना, अर्थक्वेक का ओरिजिन अगर ज़मीन पे हुआ तो आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा ज़मीन पे। अगर वही सी में होता है तो वो क्या करता है ना, वो गाइगेंटिक सी वेव्स प्रोड्यूस करता है। कौन से सी वेव्स? गाइगेंटिक सी वेव्स। कौन से? गाइगेंटिक सी वेव्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और हर वेव की जो हाइट होती है वो 3 से 4 स्टोरी जो बिल्डिंग होती है ना, मतलब 3 से 4 महले की जो बिल्डिंग होती है ना, जो मतलब 3 से 4 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। समझ लो ये आपकी बिल्डिंग है 1 2 3 4। तो ये तो अभी फिगर में आपको फ़ोन में छोटा दिख रहा है, लेकिन जो आपकी बिल्डिंग होगी, हो सकता है आप बिल्डिंग में रहते हो तो बिल्डिंग जो होती है ना 3 से 4 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। समझ आ रहा है आपको? और ये जब वेव आती है ये काफ़ी एक ट्रेमेंडस फोर्स के साथ आती है कोस्ट के पास और ज़मीन से जो है टकरा जाती है, और इसी वेव को हम क्या बोलते हैं, सुनामी। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये समुद्र से ही आती है, और जो समुद्र का किनारा होता है ना, जिसको हम कोस्ट बोलते हैं, है ना, तो हम जाते हैं वहाँ पे घूमने वगैरह। तो ये जो है कोस्ट वहीं से आते हैं, मतलब ये जो वेव्स हैं, ये जो सुनामी है वहीं से आता है और लैंड से क्या होता है, टकरा जाता है, जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है ना। और अगर लोग वहाँ पे कोस्ट में हैं उस समय अगर सुनामी आ जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, काफ़ी बड़ा जो है डिवास्टेशन हो सकता है, मतलब लोगों की जान जा सकती है या वो उनको जो है इंजरी हो सकती है। इस वजह से जब भी हम कोस्टल रीजन जाते हैं या कोस्ट के आसपास, मतलब जो है अगर आप समुद्र के किनारे जाओ तो आपको वहाँ पे सावधान रहना चाहिए। और इसमें जो है मतलब जितने भी लोग या जो एनिमल हो जो आ जाते हैं इस वेव्स के अंदर, तो वो कम्प्लीटली हेल्पलेस रहते हैं, मतलब वहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, क्योंकि सुनामी होते ही वैसे हैं। उनकी लहरें काफ़ी जो है बड़ी होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो 3 से 4 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, 3 से 4 स्टोरीज की जो बिल्डिंग होती है, उतनी बड़ी बड़ी लहरें आती है। तो एक बार अगर आप सुनामी में फंस गए तो वहाँ पे आप जो है डूब जाओगे, ड्रोन हो जाओगे, और डूबने के बाद आपकी मौत हो जाएगी। तो सुनामी मतलब बहुत एक फोर्स के साथ आता है। तो ऐसे फोर्स के साथ आता है कि आपका जो मतलब कुछ भी आपको साथ लेके जाएगा, तो बहुत डेंजर होता है। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरीके से हमें जो है हमेशा मतलब दूर रहना चाहिए। और अगर कोई व्हीकल वगैरह भी कोस्ट के आसपास है तो व्हीकल भी जो है मतलब नहीं रुक पाएगी उस सुनामी वेव के सामने। इतना ज़्यादा फोर्स रहता है, जो आपकी व्हीकल है उसको भी वो जो है उड़ा ले जाएगा, व्हीकलों को क्रश कर देगा पूरे तरीके से। जो लोग हैं उसमें उनको चोट लग सकती है, वो मर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो जो आपका सुनामी होता है वो एक तरीके से घर, शॉप, ये एक तरीके से क्या कर देता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से जब भी सुनामी जैसा कुछ आए तो हमको जो है थोड़ा ये करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है मतलब बरसात वगैरह में कोस्ट के आसपास ना जाए। उस सीज़न में ज़्यादा देखा जाता है, वैसे भी सुनामी आता है। ओके। तो इसके लिए जो है मतलब जो सुनामी वगैरह होती है उसके लिए कई सारे हमारे अभी देश में डिपार्टमेंट भी बनाए गए हैं, ताकि ऐसा कुछ हो तो हमको जो है मालूम पड़ जाए। या बहुत सारे लोगों की ग्रुप भी होती है जो मदद करती है उन लोगों की जो जैसे कुछ इन प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो। तो हर सिटी या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक फिक्स्ड ड्रिल होती है, मतलब एक कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, कुछ लोगों को ट्रेन किया जाता है कि अगर ये नेचुरल डिजास्टर या मतलब अर्थक्वेक आ गया या सुनामी आ गया तो आपको क्या करना है ना। तो ये स्पेशली ट्रेंड वॉलंटियर्स होते हैं, और ज़रूरत पड़े तो जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं उनको भी बुलाया जाता है मदद के लिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पहले पढ़ा कि ऐसे रेन जो बिना टाइम के फ्लो होते हैं, मतलब गिरते हैं, फॉल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अनटाइमली रेन। ओके, क्या बोलते हैं, अनटाइमली रेन। और इससे क्या होता है, जो फील्ड जो हमारे खेत होते हैं वो वाटर लॉक्ड हो जाते हैं, क्रॉप्स रॉट हो जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं। हेल स्टॉर्म्स भी जो है उस समय आ सकता है। अनटाइमली रेन के साथ साथ हेल स्टॉर्म लोगों को इंजोर कर सकता है, एनिमल्स को भी चोट पहुंचा सकता है, क्रॉप और ऑर्किड्स जितने भी होते हैं उनको डैमेज कर सकता है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है
अगर उसी समय जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही तो उससे क्या होता है, जो लेवल होता है वाटर का, वो रिवर का, वो काफ़ी राइज हो जाता है। मतलब जो आपके नदी का पानी है वो काफ़ी राइज हो जाता है, जिससे पानी जो है आजू बाजू के इलाकों में घुसना चालू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं। कभी कभी जो फ्लड होता है वो आजू बाजू के एरियाज़ में घुस जाता है जहाँ पे लोग रहते हैं, है ना, और वहाँ पे जो उनके घर वगैरह उनको पूरा कोलैप्स कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स डूब के मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों की भी जो है मौत ऐसे हो जाती है, और जो डे टू डे लाइफ है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए हमको, जब कोई ऐसा सिचुएशन हो हमको ऐसे जगह पे जाना चाहिए जो थोड़ी हाइट पे हो, और साथ साथ तब तक हमको उस इलाके में वापस नहीं आना चाहिए जब तक वहाँ पे फ्लड रिसीड ना हो, मतलब ख़त्म ना हो जाए। और उसके बाद अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा हमने है कि सम मूवमेंट इन द बोवेल्स ऑफ द अर्थ गिव राइज टू वेव्स। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं अर्थ के अंदर जिससे वेव्स क्रिएट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। और इससे क्या होता है, इससे जो घर वगैरह हैं वो हिलने लगते हैं, हमारे नीचे गिरने लगते हैं, जो हमारे घर के अंदर चीज़ें रखी होती है वो नीचे गिरने लगती है, सारी चीज़ें जो है हिलने लगती हैं, घर जो है कोलैप्स हो जाते हैं हीप्स में, मतलब अलग अलग पार्ट्स में, और बहुत सारे एनिमल या लोग जो है फंस भी जाते हैं इसमें और मर भी जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अर्थ में कभी भी आए तो हमको किसी बेड के अंदर या टेबल के अंदर छुप जाना चाहिए। उससे बेटर अगर आप किसी ग्राउंड वगैरह में जा पाओ तो वो आपके लिए और भी बेहतर होगा। और अगर अर्थक्वेक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है अगर वो समुद्र में है, सी में है, तो उससे क्या होता है, गाइगेंटिक वेव क्रिएट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुनामीज। और अगर सुनामी ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास पहुंच गई, मतलब ऐसे इलाके में पहुंच गई जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिवेस्टेशन, मतलब बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। इस वजह से सुनामी वगैरह कभी जल्दी आनी नहीं चाहिए, और हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई, तकलीफ आई, हमको जो है अलर्ट रहना चाहिए एकदम। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।